कितना 10 लाख रुपए सर लगभग जो भी अनुमान धनराशि। 1 एकड़ की भूमि की बात थी तो लोगों ने कहा कि उसको बढ़ा दीजिए, 2 एकड़ कर दीजिए। वो 2 एकड़ जमीन है। बाकी जो है, जो मुकदमे की बात है वो सीओ साहब से बात उनकी हो चुकी है। ये भी बताया गया कि जो मुकदमे में नहीं है फर्जी तरीके से उनको किसी को निर्दोष कोई नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। सर सीओ साहब की किस व्यक्ति से बात हुई? सीओ साहब से किस व्यक्ति? सीओ साहब ही बता पाएंगे। मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई इसमें कोई भी निर्दोष व्यक्ति नहीं है। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है, आपसे किस व्यक्ति की बात हुई कि फर्जी मुकदमा, किस व्यक्ति से बात हुई है कि फर्जी मुकदमा हटा दिया? मैं खुद विवेचक हूँ, जिस उस मामले में मैं विवेचना कर रहा हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ। जो सही होगा वो करने का मुझे पूरा अधिकार प्राप्त है। मैं अब आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि जो फर्जी तरीके का मुकदमा है आप उसे हटा करके जो लीगल है उसको, और जो हम लोगों का मुकदमा है उसे तत्काल दर्ज करके हमें रिसीविंग। मैं तो कह रहा हूँ कि दोपहर से ही मैं कह रहा हूँ कि आप मुझे एक तहरीर तो दीजिए जिसके आधार पे मैं उसमें धारा तरमीम कर सकूँ। तहरीर मैं अभी आपको दे दूँगा, आप दे दीजिए, मैं तुरंत धारा उसमें तरमीम करवा दूँगा। एसडीएम साहब ने कहा कि मैं 5 लाख रुपए का भी चेक दूंगा और 10 लाख रुपए जो SC/ST का वो एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में मिलेगा वो जी, और 3 बीघे जमीन तत्काल अभी दिया जा रहा है। तत्काल है उसका नहीं, प्रोसेस की बात कर रहे हैं। प्रोसेस जो भी है अभी से शुरू कर दिया गया है। जहाँ तक गिरफ्तारी की बात है, हमने गिरफ्तारी एक कर ली है। 3 बचे हैं, उनको भी हम गिरफ्तार कर लेंगे। सस्त लाइसेंस की बात है, उसके लिए भी हमने फॉर्म मंगा रखा है। आप 5 लोगों को भेज दीजिए, जो भी डॉक्यूमेंट्स और ये हैं वो दे दें, हम उसकी प्रक्रिया खत्म कर लेंगे। और सर मेरी आखिरी मांग ये है कि गरीब लोग कैसे जिएंगे, क्या सरकार से नौकरी की मांग है? इस पे तो हम नहीं कमेंट कर सकते। सर अदर लोगों को नौकरी दी गई है, इसी हत्या के मामले में तमाम लोगों को नौकरी दी गई है और तमाम सुविधाओं से भरपूर। जो चीज़ हमसे संबंधित है, जो मेरा विशेषाधिकार है, जहाँ तक मैं चीजें कह सकता हूँ, कर सकता हूँ, वो मैंने आपको। सर कोई तो प्रस्ताव तो आप रख सकते हैं कि हाँ इनको दिया जाए। प्रस्ताव के लिए इनके तरफ से एक डिमांड आई है, वो ये है कि SDM साहब ने कहा है कि वो अपनी तरफ से प्रस्ताव ऊपर भेजेंगे। यहाँ पे विधायक जी भी मौजूद हैं, उन्होंने भी कहा कि भाई हम अपनी तरफ से उसको एक लोग विधायक जी बुला लीजिए, ठीक है? हाँ विधायक जी को बुला लीजिए, तत्काल बुलाइए, फोन कर दीजिए ना विधायक जी को, चलिए आइए। अरे बुला लीजिए। आप अवधेश के नेता के परिवार के लोगों को किया जाना चाहते हैं? सबसे पहले तो हम उनके पीड़ित परिवार को न्याय दिलाएंगे। जिन लोगों ने उनके साथ ये घटना करी है उनके खिलाफ की गिरफ्तारी होगी, जैसा कि सीओ साहब आश्वासन दे रहे हैं कि मैं 24 घंटे के अंदर उनकी गिरफ्तारी करके उनके खिलाफ कार्रवाई करूँगा। दूसरी बात यह है, मृतक परिवार के लिए 3 बीघे जमीन के लिए सीएम साहब आश्वासन दे रहे हैं, ठीक है ना। 3 बीघे गाँव सभा बलीपुर बहोरीपुर में वो हम कराएंगे। SDM साहब आश्वासन दे रहे हैं। लेखपाल भी मौके पर आया हुआ है, उसने वो ढूंढ के बाकी रजिस्टर बना रहा है। तीसरी बात यह है कि जो एक पीड़ित परिवार के लिए आर्थिक लाभ की बात कर रहे हैं, SDM साहब ने बताया योजना के तहत 5 लाख रुपए जो कि पहले चेक से मिल जाया करता था, लेकिन अब शासन के नियम बदले हैं। आरटीजीएस कोई भी लेन देन खाते के माध्यम से होता है, वो SDM साहब कह रहे हैं वो करेंगे। उसके अलावा भी पीड़ित परिवार के साथ जो भी मदद की जरूरत पड़ेगी, हम नहीं, हमारे पूरे माननीय जितने भी कार्यकर्ता हैं, पूरा क्षेत्र पीड़ित परिवार के साथ है। ये घटना के बाद आपसे हमारी मुलाकात जरूर भले हुई हो, लेकिन पूरा समाज जानता है कि हम लोगों का पूरा किसी भी गांव में चले जाएं, कोई भी व्यक्ति हो, तो हम लोगों के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, अच्छे से संबंध है। ये जिस दिन की घटना है उस दिन से हम इनके संपर्क में बराबर सुना गया। मास्टर साहब लोग के गार्जियन है, ठीक है ना। हमने हमेशा जब भी जो मदद की जरूरत पड़ी हमेशा मदद की है। और ये आपको बताना चाहेंगे, जो भी आप आश्वासन दे रहे हैं उसके लड़ाई हम निश्चित रूप से यहाँ से लेके जरूरत पड़ेगी तो विधानसभा तक हम लड़ाएंगे, क्योंकि हमारी सहानुभूति पीड़ित परिवार के साथ है, ठीक ना। ऐसा नहीं कि जितना तकलीफ आपको उससे ज़्यादा मुझे तकलीफ है, क्योंकि मेरी कर्मभूमि है, मेरा विधानसभा क्षेत्र है, हम लोग बड़े घरेलू ताल्लुकात हैं। तो सर क्या आप ऐसा करेंगे कि अब ऐसी घटना ना हो? नहीं, देखिए, इस तरह की घटना के लिए आप पूरा प्रशासन खड़ा है, पुलिस प्रशासन है, SDM साहब भी हैं। हम बिल्कुल कहेंगे कि इस तरह की घटना कहीं भी सूचना मिलती है तो मुस्तैदी से उस पर काम किया जाए और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मुद्दे की बात करने दीजिए सर। अभी जो सीओ साहब से बात हुई है, थोड़ा तेज बोलिए। सीओ साहब के साथ चल के अभी हमको क्या चीज सस्त लाइसेंस के लिए इन्होंने तुरंत कहा, सीओ साहब ने SO को कह दिया। की बात नहीं कर रहे, जो फर्जी तरीके से आप पढ़े लिखे हैं,
उसकी प्रक्रिया होती है। जब आश्वासन दे रहे हैं तो निश्चित रूप से जांच कर रहे हैं, जांच में नाम खत्म किया जाएगा, लेकिन अभी तुरंत नहीं हो सकता क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं। तो आश्वासन दे रहे हैं, जिम्मेदार अधिकारी SDM है, CO है, SO है, लालगंज CO है, ऐसा नहीं है। भाई कहाँ चले जाएंगे, भाग के जाएंगे थोड़ा नहीं। ये है कि आज के बाद यहाँ अंतिम संस्कार हुआ तो कहीं चले जाएंगे, आप रहेंगे तो जिले में ही। हम लोग घेराव करेंगे, यहाँ से कप्तान की बात करेंगे, DM साहब में बात करेंगे। आज आप सभी लोग जिम्मेदार हैं, CO साहब हैं, SDM साहब हैं, आप भी हैं, और आप सभी लोगों के आश्वासन देने की वजह से आज हम लोग इसको स्थगित कर रहे हैं। लेकिन भविष्य में कोई भी घटना अगर होती है और आज के माने हुए आप लोग जो कह रहे हैं, वचन दे रहे हैं, यदि पूर्ति नहीं होती है तो हम लोग किसी भी हद भर मानने के लिए तैयार नहीं होंगे सर। उसके लिए फिर आप लोग जिम्मेदार होंगे। नहीं, क्या आप ऐसा चाहते हैं क्या पुनरावृत्ति इस तरह घटना घटे दोबारा भविष्य में? ये नहीं कह रहे हैं, ये मैं कह रहा हूँ कि कहीं ऐसा कई बार कह दिया जाता है और होता नहीं है, हमारे लोगों के साथ न्याय नहीं किया जाता है। नहीं, कहीं भी कोई घटना होती तो हम लोग बराबर पहुंचते हैं और उनकी लड़ाई लड़के उनको न्याय दिलाए हैं। तमाम मामलों में आश्वासन दे दिए जाते हैं सर। कोई दिए होंगे अलग बात है, लेकिन मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ, ऐसा नहीं है। और लोग होंगे जो आश्वासन देते हैं। CO साहब हैं, आप भी हैं, विधायक जी। आपको भले न विश्वास नहीं, जो जिस पीड़ित परिवार की घटना घटी है उनको पूरा विश्वास है कि मैं इनके परिवार की लड़ाई लड़ूंगा। इनको पूरा विश्वास है, ऐसा नहीं है। बताइए, दीपू जी इनसे पूछिए, इनका भतीजा है मास्टर साहब ठीक है का। मास्टर, प्रधान जी उनके सगे चाचा के लड़का आप लोगों को पूर्णतः विश्वास है, विधायक जी आपके साथ हैं, SDM साहब, CO साहब। हम लोग बराबर क्षेत्र में रहते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग बाहर हैं यहाँ के बाद चले जाएंगे। ठीक है, पूछे और बहुत ज्यादा हम लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं है। संवैधानिक दायरे में रहकर हम लोगों ने अभी तक प्रदर्शन किया, कोई उग्र या कोई तोड़ फोड़ या किसी प्रकार की जो है क्षति नहीं पहुंचाई है। तो आगे भी हम लोगों के साथ किसी प्रकार का न हो, तो यही जो हम पीड़ित परिवार के साथ पूरा क्षेत्र खड़ा है। ऐसा नहीं कि कोई एक गांव के एक समाज का, हर लोग खड़े हैं। भाई अगर पीड़ित के पीड़ा पहुंची उसके सहानुभूति में सारे लोग यहाँ पे आए हैं। देख रहे हैं पूरा बाजार के लोग यहाँ इकट्ठा हैं, वो भी चाहते हैं कि इनको न्याय मिले पीड़ित परिवार को। अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार हैं सब लोग। ठीक है सर, धन्यवाद।